गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम हिंदी की क्लास में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 17 जो कि है मदर टेरेसा, जो कि एक बहुत महान थी। मदर टेरेसा का जन्म बेटा 27 अगस्त सन 1910 को यूगोस्लाविया के स्कोपिये नामक स्थान पर हुआ था। माता पिता ने उनको ऐसा नाम रखा एग्नेस कॉन्वर्स का वजकिसो, लघु नाम एग्नेस। हिंदी शब्द अग्नि से साम्य रखता है, ठीक है, हिंदी अग्नि के समान है। उनके हृदय में विश्व भर के दीन दुखियों के लिए प्रेमाग्नि प्रज्वलित थी। मतलब बहुत प्रेम था उनमें दीन दुखियों के लिए। दीन दुखियों के लिए उनके मन में एक अलग ही जो था कोना था। यौवन के उषा काल में ही वह मिशनरी बनने का स्वप्न संजोए थी। वो मिशनरी बनना चाहती थी। 18 वर्ष की आयु में जब लड़कियां परीलोक से आने वाले सुंदर राजकुमार की खोज में रहती हैं, बेटा 18 साल में जब गर्ल्स जो होती हैं एक अलग ही धुन में रहती हैं, उस समय एग्नेस ने धार्मिक जीवन अपना लिया। उस टाइम पे उन्होंने धार्मिक जीवन अपना लिया और अपना नाम बदलकर टेरेसा रख दिया। नन बनने के बाद वे कोलकाता के सेंट मार्गेट स्कूल में भूगोल के अध्यापिका हो गई। वहां पर उन्होंने भूगोल पढ़ाना शुरू करा। 20 वर्ष तक जीवन एक ही आधार पर चलता रहा। वह अध्यापिका से क्या बन गई, प्रधानाध्यापिका बन गई, प्रिंसिपल बन गई। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि जीवन व्यर्थ ही बीता जा रहा है। केवल शिक्षिका बनकर जीवन व्यतीत करना सही नहीं है। उनके अंदर से आवाज आई कि उनका कार्य तो समाज के निर्धनतम और नितांत उपेक्षित व्यक्तियों की सेवा करना है। उनके पास धन लगभग नहीं के बराबर था, किंतु प्रभु यीशु का आशीर्वाद, क्योंकि वो क्या थी बेटा, क्रिश्चियन थी, एवं सत संकल्प साथ थे, तो मात्र इसी पूंजी के बल पर वे गरीबी के कठिन रास्ते पर चल पड़ी। तब से लेकर मृत्यु तक उनकी यात्रा अनवरत चलती रही। यद्यपि कठिन परिश्रम एवं समय की कठिनाइयों ने उनकी कमर झुका दी, चेहरे की रेखाएं गहरा दी, किंतु आश्वस्त करने वाली वह मुस्कान ज्यों की त्यों रही। मतलब उनकी मुस्कान कहीं भी कम नहीं हुई। कितनी भी मुश्किलें उनके रास्ते में आती रही। बहुत ही गरीबी का जीवन उन्होंने बिताया। बिना पैसों के होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों की मदद करना कभी नहीं छोड़ा। मदर टेरेसा सन 1948 से ही भारतीय नागरिक थी। सन 1957 में उन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था को जन्म दिया। एक संस्था बनाई जिसका नाम था बेटा क्या, निर्मल हृदय। वहां मरते हुए बेसहारा फुटपाथियों को सहारा दिया जाने लगा। आज 80 से भी अधिक लोगों में निर्मल हृदय नामक संस्थाएं हैं बेटा। 80 से भी अधिक देशों में निर्मल हृदय नामक आज इंस्टीट्यूशंस हैं। उनमें लगभग 2000 भाई बहन सेवा कर रहे हैं। और कितने भाई बहन से लोग सेवा कर रहे हैं, 2000। पोप की नगरी रोम में भी उनका सेवा कार्य चलता है। निर्मल हृदय कोई धार्मिक संस्था नहीं है। यहाँ मरने वाले हिंदुओं को अंतिम सांसें लेते समय गंगा जल मिलता है। मुसलमानों को कुरान की आयतें सुनाई जाती हैं। ईसाइयों को होली बाइबल के आदेश सुनाए जाते हैं और अन्य धर्मावलंबियों को उनके संप्रदाय के अनुसार अंतिम संस्कार होता है। संसार में सर्वत्र दुख दारिद्र्य बढ़ता जा रहा है। आखिर इतना दुख क्यों है? इस बारे में मदर टेरेसा कहती थी, पृथ्वी पाप और स्वाद से भर गई है। इतने टाइम पहले बेटा कहती थी पाप और स्वाद से भर गई है, आज तो बहुत ही बुरी तरह भरी हुई है बेटा। तभी तो इतना दुख और दारिद्र्य है। दुख दारिद्र्य को मिटाने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयत्न करने होंगे। जो जीवों को प्रेम करता है वही ईश्वर को जानने की शक्ति पा सकता है। आज केवल रोटी खाने की भूख नहीं है, वरन लोग प्रेम और सहानुभूति के भूखे हैं। लोगों को सिर्फ रोटी नहीं बेटा, प्रेम भी चाहिए और सहानुभूति भी चाहिए। मदर टेरेसा के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने वंचितों के लिए क्या किया, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए क्या किया। जैसे भगवान सभी को चाहते हैं, वैसे ही हमारी चाह भी व्यापक होनी चाहिए। क्या हम सड़क पर चलते हुए अपरिचित व्यक्तियों को पहचानते हैं? यदि नहीं तो हम अपनी आंखें खोलनी होंगी। दुखियों की सेवा ही जीवन की सार्थकता है, उनका उद्देश्य होना चाहिए। हम सच्चे और निर्मल हृदय से प्रार्थना करते हैं। यदि हम नियमित रूप से मन लगाकर ईश्वर की प्रार्थना करें तो परस्पर प्रेम करने से के योग्य हो जाएंगे बेटा। मदर टेरेसा को सभी बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्म श्री, शांति पारितोषिक, रेमन अवार्ड, कनेडी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कोलकाता शहर में उनका कार्यस्थली रहा है। और बेटा निर्मल हृदय वाली माँ के लिए जहाँ भी हो सुखी हो की कामना करते हुए हम भारतवासी उन पर बहुत गर्व करते हैं। उनके कारण माँ भारती का मस्तक गर्वोत्त हुआ है, मतलब बहुत गर्व से ऊंचा हुआ है। ओस्लो में नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते समय अभिव्यक्त ये उद्गार उनके निर्मल व सरल हृदय के प्रतिबिंब हैं।
हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का प्रवाह बना दो। जहाँ घृणा है वहाँ मैं प्यार ला सकूं, जहाँ संघर्ष है वहाँ मैं सामंजस्य ला सकूं, जहाँ पाखंड है वहाँ मैं सत्य फैला सकूं, और जहाँ निराशा है वहाँ मैं आशा का दीप जला सकूं। ऐसी उनकी हमेशा बेटा कामना थी, और उनके हृदय में हमेशा यही चीज़ें बसती थी। तो ऐसी थी हमारी मदर टेरेसा, जिनको हमें शत शत नमन करना चाहिए, और हमेशा उनको जो है शांति के लिए वो करना चाहिए कि हाँ, उनको भगवान जहाँ भी हो शांति दे। और जो वो चाहती थी वो सब हमारे इस देश में फैले, और हम ऐसे ही कुछ अच्छे कर्म करें उन्हीं की तरह, थोड़ा उनका पाठ ग्रहण करने की कोशिश करें बेटा। ठीक है, तो ये आपका मदर टेरेसा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय।